का टहलना होता है वो भी टहलते हैं। गौ सेवा जब मुख्यमंत्री करने जाते हैं वहां भी पहुंचते हैं। तो ये जो सारे लोग हैं, एक बार और आपको दिखाऊंगा कि मुख्यमंत्री की गाड़ी आने वाली है, इसलिए ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, मुख्यमंत्री का आगमन शुरू हो गया। देखिए, मैं एक बार फिर कहूंगा, योगी आदित्यनाथ टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मतदान करने पहुंचे हैं और उनके जितने सहयोगी लोग हैं वो भी एक एक करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उन्हें समझा रहे हैं, मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ मतदान करने पहुंचे हैं पहली बार। यूं तो सांसद के तौर पर उन्होंने कई बार मतदान किया है। योगी आदित्यनाथ लगातार प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क लगाए हुए हैं। योगी जी, आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आप अपील करते हैं कि पहले मतदान कीजिए, फिर जलपान। एक तरफ हो जाएंगे, एक तरफ थोड़ा जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए अभी 7 बजे नहीं है, लेकिन मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं और हमारे ब्यूरो चीफ वहीं पर है। लगातार वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और अभी उनसे बात भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने, राजेंद्र आप देखिए कैमरे में, बिल्कुल टेलीविजन स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं और प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। स्वास्थ्यकर्मी उनको चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर उनका लिया जा रहा है और साथ ही साथ जो लोग भी मतदान करने जा रहे हैं उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अब मतदान स्थल पहुंच गए हैं, मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं और जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं लगातार कि किसी तरीके से मीडिया के लोगों को और मतदान के स्थल पर कोई भगदड़ न हो सके, क्योंकि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो यहाँ मौजूद हैं और ऐसे में आप देखिए सिक्योरिटी के लोग निरंतर ये कोशिश में हैं कि जब मतदान करके योगी आदित्यनाथ निकलेंगे तो कोई भी अव्यवस्था न हो सके। कि जैसे ही आपने देखा कि मुख्यमंत्री जब अंदर आए तो मीडिया के लोगों ने उन्हें अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की और कुछ बोलने की भी चाहा कि उन्होंने कुछ बोला, वो मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की। एक बार फिर यहाँ के जो स्थिति है उसे जरूर रूबरू कराऊं अपने दर्शकों को कि आप देखिए सिक्योरिटी के लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया के लोग भी थोड़ा बाहर चले जाएं और यहाँ पर कोई और वीरेश इस वक्त वो मतदान कक्ष तक पहुंच मीडिया एडवाइजर हैं और ये भी लगे हुए हैं पूरी व्यवस्था में। हमें जो तस्वीरें मिल रही हैं उसमें मुख्यमंत्री को लाइव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो मतदान कक्ष तक पहुंच गए हैं और जो ये देखिए आप पीठासीन अधिकारी के पास पहुंच गए और ये ठीक 7 बज चुके हैं। बड़ी खबर ये है कि मतदान का समय शुरू हो चुका है और इस मतदान केंद्र पर सबसे पहले मतदाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होने जा रहे हैं। और ये देखिए जो औपचारिकताएं हैं मतदान के ठीक पहले की वो पूरी कर रहे हैं। जो अधिकारी वहां पर हैं, छठे चरण के लिए मतदान की शुरुआत हो गई है। ये बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं मतदेय स्थल पर, वहां पर जहां पर उन्हें ईवीएम मशीन का बटन दबाना है, लेकिन उसके पहले जो कुछ औपचारिकताएं होती हैं वो इस वक्त पूरी कर रहे हैं मतदेय स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक बाहर हमारे ब्यूरो चीफ हैं। मतदेय स्थल की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर लाइव हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री वो औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं जो मतदान करने से ठीक पहले हम सबको करनी होती हैं, सारे मतदाताओं को करनी होती हैं। वही औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वो मतदान करेंगे। और जैसा कि अभी वीरेश बता रहे थे वो स्पष्ट भी हो गया, इस मतदान केंद्र पर, इस स्कूल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मतदाता हैं। ये बहुत साफ साफ देखा जा सकता है, ये बहुत स्पष्ट है। ये देखिए औपचारिकता पूरी हो रही है, लिखा पढ़ी की जो भी औपचारिकताएं वहां पर पूरी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री होने के अलावा वो एक मतदाता हैं, एक नागरिक हैं, गोरखपुर के सदर सीट से मतदाता भी हैं और मतदान करने से पहले वो तमाम औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। मतदेय स्थल की तस्वीरें लाइव है इस वक्त गोरखपुर के उस स्कूल से जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मतदान करना है। पहुंच गए वहां पर 7 बजे से पहले ही पहुंच गए। जो प्रोटोकॉल है यानी कि सैनिटाइज किया गया, उनका टेम्परेचर लिया गया और देखिए इस मतदान केंद्र को कितना खूबसूरती सजाया गया है। सुरक्षा कर्मी वहां पर मुस्तैद हैं। कोई भी जो उनके साथ है, अभी तक किसी ने कोई बयान नहीं दिया है, चाहे वो जल शक्ति मंत्री हो, चाहे उनके मीडिया एडवाइजर हो, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अभी तक मीडिया से बात नहीं की है। जब वो मतदान संपन्न करेंगे, बाहर निकलेंगे, उम्मीद की जा रही है कि तभी वो अपना वक्तव्य देंगे। तो ये गोरखपुर के उस स्कूल की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी संख्या अभी वो अपना वक्तव्य देंगे। तो ये गोरखपुर के उस स्कूल की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी संख्या में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद है और इसको सजाया गया है फूलों से। वहां पर ढोल बाजे भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अब देखिए शंख ध्वनि भी सुनाई दे रही है, शंख ध्वनि भी सुनाई दे रही है।
शंख ध्वनि, ये बिल्कुल गोरक्षनाथ पीठ के पास ही है ये स्कूल जहां पर ये मतदान केंद्र बनाया गया है, और शंख ध्वनि वहां पर सुनाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मतदान कर रहे हैं, और जिस वक्त वो ईवीएम का बटन दबा रहे हैं पहले मतदाता के तौर पर, उसी वक्त शंख ध्वनि आप सुन सकते हैं। सनातन धर्म में शंख ध्वनि जो है उसको विजयनाथ से जोड़कर देखा जाता है, और इसीलिए वहां पर शंखनाद किया जा रहा है उस वक्त जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ईवीएम का बटन दबाने जा रहे हैं, या संभवतः इस वक्त दबा भी चुके होंगे और किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। ये कुछ क्षणों पहले की तस्वीर जब वो औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे। ये मतदेय स्थल है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस स्कूल में। ये मतदेय स्थल जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मतदाता के तौर पर मतदान करने पहुंचे हैं। कुछ औपचारिकताएं होती हैं, वो सबको निभानी होती हैं, और वही निभाकर जिसमें अपनी पहचान भी प्रस्तुत करनी होती है, चूंकि वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी वो औपचारिकताएं, उसका निर्वहन उनके लिए भी आवश्यक है। और इसीलिए देखिए वहां पर शील्ड लगाए हुए, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मास्क पहना हुआ है, और जो अधिकारी वहां पर उनको वेरीफाई कर रहे हैं, उनकी पहचान से संतुष्ट हो रहे हैं, उन्होंने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं और चेहरे पर शील्ड लगाया हुआ है। और सभी जितने भी वहां पर चुनाव मतदान कर्मी जो भी हैं वहां पर, वो सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। सामने मुख्यमंत्री हैं, ये पहले मतदाता के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं, इसलिए भी ये बहुत आवश्यक है। और ये देखिए अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमें वो तस्वीरें भी मिलनी चाहिए जिसमें वो मतदान करते देखे जा सकेंगे, और उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो हमारे सहयोगी वहां पर हैं, उनसे वो अवश्य बात करेंगे और मीडिया के सवालों का वो उत्तर देंगे, अपनी भावनाएं भी व्यक्त करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तस्वीरें लाइव है आपकी स्क्रीन पर। औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात मुख्यमंत्री योगी ने मतदान किया है। शंख ध्वनि के बीच में मतदान किया उन्होंने। गोरखपुर में सुभावती शुक्ला उनको चुनौती पेश कर रही है सबसे बड़ी। चंद्रशेखर आजाद रावण उन्हीं की सीट से, यानी गोरखपुर सदर सीट से इस वक्त चुनाव मैदान में है। किसी भी समय मतदान करके बाहर आ सकते हैं मुख्यमंत्री। शंख हमारे ब्यूरो चीफ वहां पर मौजूद हैं। वीरेश, इस वक्त बाहर आप क्या देख रहे हैं? देखिए इस वक्त जो मीडिया के लोग हैं वो कतारबद्ध होकर खड़े हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी के सीएम सिक्योरिटी के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री आए तो कोई भगदड़ न मचे, कोई अव्यवस्था न हो, कोई व्यवस्था न हो, इसलिए वो इस प्रयास में हैं। और हम लोग भी इस तरीके से हैं कि कोई भी नियम न टूटे, और हमारी चाहत यह है कि मतदान करने के बाद वो निकलें तो सबसे पहले टेलीविजन स्क्रीन पर एबीपी गंगा में वो दिखें। यही हमारी जो चाहत है और हमारी कोशिश है, और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि वो सबसे पहले मुझे ही देखेंगे। हमने वो एंगल, वो जगह ले ली है कि मुख्यमंत्री के निकलने के साथ ही जैसे ही वो अपने हाथ उंगली को दिखाएंगे कि हमने मतदान कर लिया, तो वो सबसे पहले एबीपी गंगा के टेलीविजन स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगी। और आपको मैं बताऊं कि ऐसे में जो मीडिया के लोग हैं वो लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के लोग भी लगे हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी लगे हैं, और मतदान करने वाले भी लाइन में लग चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मतदान करेंगे उसके बाद से सारे लोग यहाँ मतदान करेंगे। आसपास के लोगों से उनका बड़ा ही स्नेहपूर्ण रिश्ता है, इसलिए चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि मठ के आसपास अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है, और आसपास की जो दुकानें हैं, जो कारोबार है, जो घर है, वो मुस्लिम समुदाय के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा है। और इस मठ के आसपास की परंपरा ये रही है कि कभी भी कोई भेदभाव नहीं रहा है, और आपस में जो मधुरता का भाव रहा है वो हमेशा देखने को मिलता है। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, मठ में उनका आना जाना सदैव बना रहा है, और मुख्यमंत्री से उनका हमेशा से तादाद में रहा है और अच्छा संबंध रहा है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मतदान करने के साथ साथ वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि मुख्यमंत्री से भी वो दुआ सलाम कर लें, नमस्कार कर लें, प्रणाम कर लें। एक बात आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो गोरखनाथ मंदिर के अंदर वो वॉक करते थे सुबह 4 बजे के आसपास। तो गोरखपुर के बहुत सारे लोग, करीब लगभग 100 लोग
ऐसे होंगे जो उनके साथ गोरखनाथ मंदिर में जो पॉन्ड है, जो तालाब है, उसके इर्द गिर्द वो जो टहलते थे और उसके साथ साथ वो टहलते थे, उनके साथ बातचीत करते थे। तो सुबह के बहुत सारी चीज़ें गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास की चीज़ों को तो वो बातचीत के जरिए ही निपटा दिया करते थे। और वो बहुत सारे ऐसे फरियादी थे कि जो 4 बजे ही आ जाते थे, क्योंकि जानते थे कि सांसद योगी आदित्यनाथ सुबह मिलेंगे, टहलेंगे और बहुत सारी बातें वो सुनेंगे हमारी और उसका निदान भी करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे फरियादी, चाहे देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती के भी ऐसे लोग हैं और गोरखपुर शहर के तो थे ही, जिन्हें ये पता था कि 4 बजे अगर मठ में चलेंगे तो महाराज और गोरक्ष पीठाधीश्वर टहलते हुए मिलेंगे, वहाँ पर वो फरियाद सुनेंगे, उस पर कार्रवाई होगी। तो उनकी जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो 4 बजे से शुरू हो जाती थी। एज ए सांसद मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रोटोकॉल बहुत बढ़ गया है। प्रोटोकॉल बढ़ने के बाद की स्थितियां मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो मीडिया एडवाइजर है मृत्युंजय जी, वो लगातार इस बात की कोशिश में है कि मीडिया से वो रूबरू हो, लेकिन मीडिया में कोई ऐसी चीजें न जाएं या हौच पौच न हो कि स्थितियां खराब हों। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरे प्रोटोकॉल का पालन यहां हम लोग भी कर रहे हैं, जैसा कि चाहते हैं, सरकार चाहती है और प्रशासन चाहता है और साथ ही मीडिया एडवाइजर भी चाहते हैं। तो हम लोग भी नियमतः खड़े हैं यहाँ पर। लेकिन कोशिश तो यही है कि सबसे पहले हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मतदान करने के बाद वो तस्वीर जरूर दिखाएं, क्योंकि दर्शक भी देखना चाहते हैं और प्रदेश की जनता ही भी देखना चाहती है। पूर्वांचल में जो 6ठा और 7वां चरण होना है वो योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूं तो सांसद के तौर पर वो स्टार प्रचारक रहे हैं, उनको भी हेलीकॉप्टर मिलता था, एज ए सांसद मिलता था, चार्टर्ड प्लेन मिलता था जब वो उड़ते थे और सुबह में जगह जगह जाकर वो प्रचार करते थे। कैराना की हवा आपको याद होगी, कैराना के पलायन की बात याद होगी, वो 2017 के चुनाव की बात याद आपको होगी। 2017 के चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ जब कैराना जाते थे, मुजफ्फरनगर जाते थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाते थे, तो पलायन के मुद्दे की बात आपने सुना होगा। तो पलायन का मुद्दा योगी जी ने ही उठाया था, अमित शाह ने और बाकी लोगों ने नहीं उठाया था। तो योगी आदित्यनाथ आपने महत्वपूर्ण बातें रखी हैं पिछले चुनाव की, उससे जुड़ी हुई। क्या लिए चलते हैं बलिया सदर से जो सपा के प्रत्याशी हैं नारद राय, उनसे बात कर रहे हैं सरोज शर्मा। पर मतदान होगा, इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जिनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। हमारे साथ हैं बलिया के कद्दावर नेता हैं और इलाके में पूर्व मंत्री भी रहे हैं नारद राय जी। अभी भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे, जीत का आशीर्वाद ले रहे थे और उसके बाद अब यहां से वो सीधा वोट करने के लिए जाएंगे, भगवान से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। देखिए, प्रार्थना कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों हैं, हाथ जोड़े हैं भगवान के, आशीर्वाद लिया है और सीधा कहा है कि भगवान इस बार भी उनको विजय श्री का आशीर्वाद दिलाएं। कहा जाता है कि नारद राय हर रोज इसी तरीके से मंदिर में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद तिलक लगाने के बाद ही कहीं जाते हैं। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आज तो इम्तिहान की घड़ी है बिल्कुल, और किस तरीके की तैयारी आपकी तरफ से रही थी कि आज वो कितनी सफल हो पाई? देखिए, मैं जनता के बीच में अपनी बात माननीय अखिलेश यादव जी की बात पहुंचाया है, उसमें कामयाब रहा हूं। जनता पूरी तरह से हमारे पक्ष में खड़ी है। आज मुझे पूरा भरोसा है, भगवान की कृपा है कि मैक्सिमम लोग हमारे पक्ष में मतदान करेंगे, हम चुनाव जीतेंगे और भाजपा के उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। अच्छा, जमानत जब्त होगी। सर, 2002 में आप चुनाव जीते थे तो मंत्री बने थे, फिर 2012 में आप चुनाव जीते तब आप मंत्री बने। इस बार 2022 की बात करें तो रहा कितनी आसान या मुश्किल लग रही है? पहले आज आप भी स्नेह आशीर्वाद दीजिए कि मैं आज जा रहा हूँ जनता के बीच में, चुनाव जीत जाऊँ, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, इलाके के लिए आपने काफ़ी काम किए हैं, लोग इस समय ये भी पूरी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि नारद राय जी चुनाव लड़ रहे हैं, इलाके के कद्दावर नेता हैं, तो जनता कितना साथ है और कितना उसकी कसौटी पर आप हैं? इसके लिए भी मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जनता जो हमारे साथ खड़ी है, मैं उसकी उम्मीदों को पूरा कर सकूं, उसके अरमानों पर खरा उतरूं। इतनी ताकत भगवान हमको दें, सामर्थ्य दें कि मैं जनता के विश्वास पर खरा उतर सकूं। अच्छा, हर रोज सर बिना पूजा अर्चना किए नहीं जाते हैं? प्रयास तो यही रहता है, बाहर रहता हूं तो फिर जहाँ रहता हूं वहीं भगवान को प्रणाम कर लेता हूं, घर में रहता हूं तो मंदिर में जरूर पूजा करता हूं। अच्छा, आपके लिए जैसे कहा जाता है साफ और स्पष्ट बिल्कुल बोलते हैं, तो कभी ये नहीं सोचते कि भाई साफ कहना किसी को लग सकता है? देखिए, साफ कहना किसी को क्षणिक लग सकता है, लेकिन लोगों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ़ बना रही है, प्रधानमंत्री से लेकर के और हर क्षेत्र में प्रत्याशी घूम के जो लोगों को झूठ बोलते बोलते लोग आजीज आ गई है। साफ बोल दीजिए, जो करना वो बता दीजिए, जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए कहीं मैं प्रयास करूंगा। भाजपा ने कभी प्रयास करने को नहीं कहा, भाजपा ने कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, किया कुछ नहीं है। दोनों में इतना ही फर्क है। आशीर्वाद ले लिया है विजय? आशीर्वाद ले लिया है और आपका भी स्नेह चाहता हूँ। अच्छा,
अच्छा, देखिए उनकी धर्मपत्नी भी हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, भगवान के आगे माथा टेका है, पूजा अर्चना की है, आरती भी की है, शंख भी बजा है, तो क्या विजय श्री का आशीर्वाद और भगवान की कृपा का आशीर्वाद बिल्कुल मिल गया? जी जनता दी। नारद राय से उनकी पत्नी भी वहां पर उनके साथ है। पूजा आराधना के दौरान उन्होंने हाथ जोड़े, वो आपका भी स्नेह चाहते हैं। ये सब बातें हमारे दर्शकों ने देखी। अब पूजा आराधना के दौरान उन्होंने हाथ जोड़े, वो आपका भी स्नेह चाहते हैं। ये सब बातें हमारे दर्शकों ने देखी। अब गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस मतदान केंद्र की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है। किसी भी क्षण, किसी भी मोमेंट वो अब बाहर आ सकते हैं। मतदान संभवतः उन्होंने कर दिया है, अब वो किसी भी क्षण बाहर आ सकते हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहीं पर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि वो बाहर आए तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भावनाएं टटोलें, उनकी बातों को सुने, अपने सवाल उनसे पूछें, उस पर उनका उत्तर प्राप्त करें, जिसको आप सभी लाइव देख पाएं एबीपी गंगा पर। ये आप देख लीजिए, कतारबद्ध लोग खड़े हैं कि मुख्यमंत्री बाहर आए। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब बाहर आते हैं। और वीरेश पांडे के पास चलते हैं, क्योंकि वो वहीं पर मौजूद हैं। वो बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं जो कैमरे की निगाह से इतर भी है। वीरेश, देखिए, इतर इस बात को हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था, कल भी कहा है, और आज मुझे लगता है कि निकलने के बाद वो आह्वान करेंगे प्रदेश की जनता से और इस चरण के लोगों से कि पहले मतदान करें, उसके बाद से अपना जलपान करें, फिर अपने काम पर निकले। वो लगातार इस बात की कोशिश में हर चरण से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का आह्वान जरूर करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का अगर प्रयोग करेंगे तो लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा। हालांकि उदासीन जनता ज्यादा है, शहर की जनता ज्यादा उदासीन है, एक वर्ग की जनता ज्यादा उदासीन है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बहुत चर्चा है, मशवरा है कि एक कार्यकर्ताओं में वो एक जोश भी भरना चाहेंगे कि कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा पर्चियां घर पहुंचाकर जो मतदाता हैं उनको बाहर निकालें। और योगी आदित्यनाथ की जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती ये है कि गोरखपुर शहर का मार्जिन क्या होगा, गोरखपुर शहर में वो कितने मतों से जीतते हैं, क्योंकि तुलना करहल से होगी, तुलना जसवंत नगर से होगी, तुलना अन्य सीटों से होगी। इसलिए जीत हार की बात यहाँ अन्यथा हो सकती है। हम बात करें कि उसके पहले रिजल्ट से पहले हम अगर इस पर चर्चा करें, लेकिन अंदर खाने की बिटवीन द लाइंस है वो यही है कि गोरखपुर शहर का मार्जिन क्या होगा, करहल से बड़ा होगा, जसवंत नगर से बड़ा होगा कि कितना होगा, इस बात पर विश्लेषकों की नजर बहुत ज्यादा रहेगी और इसका जरूर विश्लेषण किया जाएगा। राजेंद्र, आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो योगी आदित्यनाथ ने अपने संगठन की यहां बैठक ली, अपने कार्यकर्ताओं मतदाताओं में जो जोश भरा, उन्होंने साफ कहा, सोर्सेज से मेरे पास खबर है कि हमारा जो मतदान का स्कोर हो वो ज्यादा से ज्यादा हो और एक मतदान का जो प्रतिशत हो, गोरखपुर शहर मुख्यमंत्री का शहर है, ऐसे में आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि राजनीतिक विश्लेषकों में चर्चा इस बात की भी है कि मार्जिन क्या होगा यहाँ पर जीत का, और इससे पता चलता है कि लोग अनुमान क्या लगा रहे हैं गोरखपुर सदर सीट के बारे में और तुलना कहां से की जा रही है। वीरेश, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक पूर्ण चेहरा और जो कि योगी सरकार में 5 साल तक मंत्री रहे और आखिर में समाजवादी पार्टी में चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनके लिए भी मतदान हो रहा है और उनसे बात की है अनुभव शुक्ला। लहर चल रही है, लोगों का रुझान सपा के पक्ष में है, मतदान भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में होना प्रारंभ हो गया है और ये लहर अंत तक 7वें चरण तक भी चलती रहेगी। कहा जा रहा है पूर्वांचल है, यहाँ पर एक तरफ वाराणसी है, एक तरफ गोरखपुर है, योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है। यहाँ पर बीजेपी कह रही कि हम बहुत ज्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए, जब पश्चिम से कोई आंधी चलती है तो आंधी कभी रुकती नहीं है। वो उत्तर प्रदेश की पूर्वी छोर तक पहुंचेगी और जो हवा पश्चिम के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण में रही है, वही हवा यूपी की पूर्वी छोर के अंतिम विधानसभा तक, चाहे योगी जी उसको अपना गढ़ मानते हो या मोदी जी का पार्लियामेंट क्षेत्र होता हो, हर जगह पर इनका सूटा साफ होना तय है। इस तरीके से आपकी गाड़ियों पर जो हमला हुआ, काफिले पर हमला, उसका भी असर चुनाव में पड़ेगा, वोटिंग पर पड़ेगा क्या? देखिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है
हर पार्टी के कार्यों का मूल्यांकन जनता चुपचाप देखती भी है, करती भी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जिस तरीके से मुझ पर जानलेवा हमला हुआ, मेरे समर्थकों की गाड़ियां तोड़ी गई, बुरी तरीके से मारा पीटा गया, लहूलुहान किया गया, किसी के सिर फटे, किसी के कान फटे, किसी के दांत टूटे, किसी के ओंठ फटे, किसी के हाथ फ्रैक्चर हुए, किसी के पैर में चोट आई, किसी की पीठ पर लाठियां पड़ी। तो स्वाभाविक रूप से जनता ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और जिसने भी ये गुंडा राज की हत्यार की है, उस भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से इसका दुष्परिणाम भी भोगने के लिए जनता सपा के पक्ष में भारी पैमाने पर मतदान जरूर करेगी। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव आज जिस भी जनसभा में गए आपका नाम लिया और हमले की बात उन्होंने कही, हर जगह ट्वीट भी वो कर रहे हैं, यानी जिस जिस जनसभा में वो जा रहे हैं, चाहे कल गए हों चाहे वो आज जाएंगे, हर जगह वो इस बात को अब उठा रहे हैं। देखिए, मेरे 42 साल के राजनीतिक कैरियर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जानलेवा हमला कर गुंडा राज की पराकाष्ठा को जाहिर किया है, यह घटना पूरी लाइफ में पहली बार हुई। उन्होंने यही कहा कि वो पडरौना से क्यों चले गए, पडरौना से क्यों चले गए, और फाजिल नगर में इस बार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम जीतने नहीं देंगे। ये भाजपा के लोग कह रहे होंगे। फाजिल नगर की जनता हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, साइकिल को झूम करके वोट दे रही है। इसलिए भाजपा के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो तो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में माहिर हैं। अगर झूठ बोलने का पूरी दुनिया में कोई एक्सपर्टनेस किसी को प्राप्त है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपके बेटे और बेटी जो सांसद हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या ये प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स है? सरकार योगी जी की है और इसलिए भाजपा के द्वारा किए गए 7 खून माफ है। भारतीय जनता पार्टी कानून को बलाए ताक रख करके अपने लोगों को अराजकता फैलाने की छूट दे रखी है। जिला प्रशासन और पुलिस पर योगी सरकार का पूरा दबाव है। यहां तक कि मुझे जानकारी मिली है गोरखपुर क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों की अलग से मीटिंग करके उनको कड़ी हिदायत दी है कि भाजपा के पक्ष में काम करें। लेकिन सच मरता नहीं है। जिस भी अधिकारी की जमीर होगी वो इनके दबाव में काम नहीं करेगा, वो निष्पक्ष मतदान कराने के लिए कटिबद्ध होगा। और जैसा कि हमें पूरा विश्वास है आज हो रहे मतदान में अधिकारियों की भूमिका निष्पक्ष होगी, भले ही योगी सरकार का कितना दबाव क्यों न हो। आप कह रहे हैं दबाव है अधिकारियों पे। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी आज रोड शो वाराणसी में करने जाने, प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है, अखिलेश यादव भी रहेंगे, जयंत चौधरी भी रहेंगे, ये भी क्या माहौल बनाने के लिए? देखिए, चुनाव प्रचार होता ही इसलिए कि लोग अपने पार्टी की नीतियों, रीतियों, पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों को जन जन तक पहुंचावे। इसके लिए चुनावी सभा भी करनी पड़ती है, जनसंपर्क भी करना पड़ता है और साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में बड़ी तेजी के साथ लहर बनी है और साथ ही साथ दिनों दिन दिन दूनी रात चौगुनी की गति से। ठीक है अनुभव। स्वामी प्रसाद मौर्य की लगभग सारी बातें हमारे दर्शकों ने देख ली। आज उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। और अब हम चलेंगे गोरखपुर। वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान कर रहे हैं। वीरेश।
देखिए, मतदान केंद्र से निकलने में मुख्यमंत्री को इसलिए विलंब हो रहा है कि वहां पर वो लाइन में लगे हुए हैं और मतदान केंद्र पर जो गोरखपुर की जनता है वो बड़ी संख्या में पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो ये चाहती थी कि मुख्यमंत्री का दर्शन भी हो जाए और मठाधीश्वर जो हैं उनका भी दर्शन हो जाए। इसलिए वो कतारबद्ध तरीके से लोग खड़े हैं, उसमें वो लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस वजह से ये विलंब हो रहा है और हम लोग इस इंतजार को भी हम इंतजार कर रहे हैं कि वो इंतजार खत्म हो। मुख्यमंत्री अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं। तो जब उनका इंतजार खत्म होगा तो हमारा भी इंतजार खत्म होगा राजेंद्र, आपका भी होगा और दर्शकों का भी होगा, क्योंकि जो उंगली निकल के वो दिखाएंगे कि मतदान करके आया हूं, तो उसी का इंतजार तो दर्शकों को भी है, हमें भी है। और फिर एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ का जो अलर्टनेस है उसे दिखाएं, जो सक्रियता है उसे दिखाएं, जो फोर्स के लोग हैं वो लोग लगे हुए हैं। अर्धसैनिक बलों को लगाया जाता है मतदान बूथ के अंदर और उसके बाद यूपी पुलिस के जवान भी हैं जो बाहर लगे हुए हैं और साथ ही सीएम सिक्योरिटी के लोग मीडिया के लोगों को रोकने के लिए हाथ बांधकर खड़े हैं कि मीडिया के लोग अपनी उत्सुकता में, अपने उत्साह में उस कतार को तोड़े नहीं, नियम को न तोड़े और मुख्यमंत्री बहुत एक सेफ पैसेज के हिसाब से निकलें और बाहर जाकर वो मीडिया को संबोधित भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि मीडिया को संबोधित नहीं करेंगे, लेकिन एक सभी टेलीविजन चैनल में एक होड़ रहती है कि सबसे पहले और एक्सक्लूसिव की जो होड़ है वो इसी वजह से। लेकिन आपने देखा होगा कि अब कतारबद्ध तरीके से सारे लोग खड़े हैं और जो लोग अंदर जा रहे हैं, इस बूथ की सबसे खास बात देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर सबका नापा जा रहा है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। यूं तो मैं कई सारे चरणों को कवर किया, हर मतदान को कवर किया, लेकिन यहाँ पर कुछ अलहदा देखने को मिल रहा है और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मतदान का बूथ है तो यहाँ पर नियम तो थोड़ा वैसे ही होंगे। आप बिल्कुल सही, बिल्कुल ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये कुछ अलग तस्वीर है यकीनन।